बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बड़े ही ज़बरदस्त से और मेरे अपने फेवरेट मीठे की रेसिपी। और ये मीठा है जनाब क्रीम फ्रूट डिलाइट, या इसको हम चेरी डिलाइट भी कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मीठा होता है। आम तौर पर शादियों वगैरह में सर्व किया जाता है और बच्चों और बड़ों सबका फेवरेट होता है। तो आइए आज साथ मिलकर ये मज़ेदार सा मीठा बनाते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। इस डेज़र्ट को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी 2 कप दूध की, यानी कि आधा किलो दूध हमने यहाँ पर लिया है, आधा लीटर दूध, और उसको हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। जब ये बॉईल हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है हाफ़ कप शक्कर, इसको हम शामिल कर देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि जो चीनी है हमारी ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। थोड़ा सा चलाते हुए पकाएंगे ताकि दूध भी जो है ना वो हमारा थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा और क्रीमी सा हो जाए। अब इसके बाद हमें इसको गाढ़ा करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है रफ़ान का कस्टर्ड पाउडर 2 टेबलस्पून, और ये वनीला फ्लेवर में है। लेकिन अगर आपको वनीला फ्लेवर पसंद नहीं हो तो फिर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, और अगर कोई भी फ्लेवर ना डालना चाहें तो फिर आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे इसमें वनीला कस्टर्ड अच्छा लगता है तो मैंने इसमें वनीला फ्लेवर लिया है 2 टेबलस्पून। आधा कप दूध में लेके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और फिर उसको हम इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। एक तरफ से हम कस्टर्ड डालेंगे और दूसरी तरफ से हम इसको चलाते जाएंगे, ताकि ये जो हमारा कस्टर्ड है इसमें गुठलियाँ ना बने और बिल्कुल इवनली जो है ये रेडी हो। और आप देखेंगे कि 1 से 1.5 मिनट में ही इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा और क्रीमी सा होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा थिक नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा क्रीमी सा इसका टेक्स्चर रखिएगा। बस सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक आपको इसको पकाना है लो फ्लेम पे, और ये बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर वाला क्रीमी हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से कितना क्रीमी सा हो गया है, बहुत गाढ़ा भी नहीं है बहुत पतला भी नहीं है, ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए है। और आप देखें इसकी पहचान ये कि मैं चम्मच जब इसमें से पोर करके निकाल रही हूँ तो चम्मच के ऊपर एक अच्छी सी लेयर आ रही है गाढ़ी सी। ये इस बात की पहचान है कि जो हमारा कस्टर्ड है वो अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। एक और तरीका भी मैं आपको बताती हूँ टेस्ट करने का। आप इसके बीच में इस तरह से लाइन बनाएं और थोड़ी देर रखें तो ये लाइन जो है ये मिटनी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। अब हम कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हमने ले ली है इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट, यानी कि क्रीम। 1 कप सिर्फ हमें क्रीम चाहिए है। ये हमने विप क्रीम ली थी जो कि बहुत अच्छी सी विप होती है और ये मीठी भी होती है, तो हमें इसमें मज़ीद कोई फ्लेवर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई सादी क्रीम ले रहे हो तो आप अपनी फ्लेवर के हिसाब से इसमें मीठा या कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। अब ये जो मैंने कस्टर्ड ठंडा होने के लिए रखा था, देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और ये जो क्रीम हमने विप की थी हम इसके अंदर इस कस्टर्ड को सारा का सारा डाल देंगे और एक बार अच्छे से बीटर से इसको ब्लेंड करेंगे। और ये यकीन करें कि बिल्कुल इतना मज़ेदार सा और अच्छा सा टेक्सचर इसका हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे हम शादियों या वलीमे वगैरह पे डेज़र्ट खाते हैं क्रीम वाली और बहुत शौक से खाते हैं वैसा। उसके बाद मिक्स करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। दूसरी तरफ हमने अपनी जेली की तैयारी कर ली है। 1.5 कप पानी में मैंने एक पूरा जेली का पैकेट, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो उसका डाल दें। मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, आप बनाना भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो बस ये मैंने इसको बना लिया। उसके बाद मैं एक ट्रे में इसको सेट होने के लिए रख दूँगी फ्रिज में। और 2 घंटे हो गए थे, देखिए मैंने निकाल लिया है कस्टर्ड और क्रीम का मिक्सचर, और अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। एक टिन फ्रूट का मैंने टिन ले लिया था, और ये इसको मैंने इसका जो वाटर होता है उसको फेंक कर और खाली फ्रूट्स ले लिए हैं, वो इसमें शामिल कर दिए। पानी वाली कोई चीज़ आप इसमें मत डालिएगा वरना इसका जायका ख़राब हो सकता है। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी बादाम डाले हैं। 4 टेबलस्पून मैंने लिए हैं इसमें वाइट वाले जो चॉकलेट चिप होते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें चॉकलेट चिप ज़रूर डालिएगा। 2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं इसमें डार्क चॉकलेट चिप, यानी कि ब्राउन वाले, वो भी मैंने शामिल कर दिए हैं। इसके अलावा मैंने कुछ और नट्स लिए हैं, यहाँ पर पिस्ते भी मैंने काट के रखे हुए थे, वो भी मैं साथ ही शामिल कर दूँगी। थोड़े से बचा लूँगी डेकोरेशन के लिए, बाकी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। किशमिश ले ली है मैंने तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून भर के, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। आप इंजीर भी ले सकते हैं, वो भी इसमें बहुत अच्छी और मज़ेदार लगती है। ये देखिए हमारी जेली जो थी माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी सेट हो गई है। मैं ये जेली भी इसमें शामिल कर दूंगी। तकरीबन पूरा पैकेट मैंने लिया था, बिल्कुल थोड़ी सी बचा ली है, बाकी सारी की सारी इसमें शामिल कर दी। और ये देखें जनाब ज़बरदस्त सा हमारा क्रीम फ्रूट डिलाइट बन के रेडी हो चुका है। बहुत लाजवाब बनता है और इंस्टेंट मीठा है। कभी कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप ये मीठा बनाइए, बहुत लाजवाब लगता है और बच्चों और बड़ों सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। बहुत ही रिच होता है और फ्लेवरफुल भी होता है और हेल्दी भी होता है। आपने देखा कितने कम वक्त में ये रेडी हो गया, और इसको बहुत अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा। सर्व करने से पहले ये जितना अच्छा ठंडा होता है उतना ही मज़ेदार लगता है।
और बस इसको हम इस तरह से किसी भी डिश में निकाल लेंगे और ऊपर से अपनी मर्ज़ी की जो भी गार्निशिंग आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ डेकोरेशन के मामले में, तो बस मुझे जैसा समझ में आया मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और जेली डाल के इसको डेकोरेट कर लिया था। आप अपनी मर्ज़ी से बहुत अच्छा सा जैसा दिल चाहे आप इसको डेकोरेट कर लीजिए, जिस भी चीज़ से दिल चाहे कर लीजिए। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी बनाने के बाद। अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।